आप सभी को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राष्ट्रभक्त में। आज हम विशेष रूप से बात करना चाहेंगे भाटापारा बड़ौदा बाजार में हुई बीते दिनों टोही प्रताड़ना घटना के विषय में। ये घटना मुख्य रूप से कसडोल थाना अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ता है छरछेद, वहाँ की घटना है। ये 12 सितंबर की शाम की घटना घटित हुई जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस विषय में हम विस्तार से बात बताना चाहेंगे कि ये टोही प्रताड़ना अधिनियम 2001 में बनाया गया था, जिसमें सरकार की मंशा थी कि इस प्रकार से लोगों को परेशान ना किया जाए, उनके रंग रूप से या उनके इस प्रकार के स्वभाव से, जिससे उनकी क्या है सामाजिक स्थिति में भी खराब होता है। लोग अगर किसी के मन में ये माइंडसेट बना लेते हैं कि वो अगर टोही है या इस प्रकार का बात किसी के मन में आ जाता है, तो वो हमेशा उसी के विषय में उसी बारे में सोचते हैं और उनका माइंडसेट उसी के प्रकार से बन जाता है। वो रास्ते में देखेंगे तो भी। तो हम घटना के बारे में हम बात करते हैं, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ब्रीफ होगा ये, छोटे से में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो परिवार का मुख्य रूप से इसमें बात है। एक ही ग्राम पंचायत छरछेद गांव के अंतर्गत पाटले परिवार, और एक है केवट परिवार। जिसमें पाटले परिवार में एक बच्ची थी 14-15 वर्ष की, जिसका तबीयत हमेशा खराब रहा करता था, मतलब आए दिन खराब हुआ रहता था करके महीने भर से। इस वजह से वहाँ के लोग, मतलब उस घर के लोग, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ना जा करके बैगा और दीवार के पास दिखाना शुरू किए, जिससे उनको पता चला कि गांव की ही कोई महिला है जो ऐसा कर रही है। तो लोगों ने उस पे शक करना प्रारंभ किया, और वो बच्ची, पता नहीं, उनको उनका कहना है पुलिस में रिमांड में आने के बाद, जो घर वाले पाटले परिवार के लोग थे, उनका कहना था कि वो जो बच्ची है वो बार बार एक मोगराबाई करके औरत है गांव की, उसका नाम लेती है। तो उनको शक हुआ, और ये बैगा जो दीवार कह सकते हैं थे, उन्होंने भी उसी के बारे में बताया। तो इससे फिर पाटले परिवार के लोगों ने जाके जमुना बाई के परिवार से लोगों से बातचीत की इस विषय में। इससे पहली बार किसी ने सुना इस बारे में मोगराबाई और उसके परिवार ने, केवट परिवार ने, तो वो परेशान हो गए, जिससे उनका बीपी ऊपी हाई हुआ और वो हॉस्पिटल चले गए दिखाने के लिए अपने बेटे के साथ वो। और उनके घर में आई हुई उनकी दो बेटियां थी, यशोदा और जमुना बाई, जो अपने जो तीज के त्योहार में अपने मायके आई हुई थी। ये 12 सितंबर को पाटली परिवार के ही लोग, उनका एक बेटा और उनके घर के जो लोग थे, और रात शाम का 7 बजे का समय होता है, अंधेरा होने का टाइम रहता है, इस वक्त वो केवट परिवार के घर आते हैं। एक घन होता है जो कि अपन उपयोग करते हैं पत्थर तोड़ने के लिए, और वो सब लेकर के छेनी और चाकू लेकर के वो घर में एंटर करते हैं, और उनको जो मिलता है उनको उनकी निर्मम रूप से हत्या कर दी जाती है। इसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें 2 महिलाएं थीं जो अपने मायके आई हुई थी तीज पर्व मनाने के लिए, जिनका नाम है यशोदा और जमुना बाई। उसमें उनका एक बेटा होता है, 11 माह का एक बच्चा था यश, उनकी भी निर्मम रूप से हत्या कर दी जाती है। और इस परिवार में एक मुखिया हैं चैतराम केवट, घर के मुखिया थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये भले अपने को 4 एक बार घर से दिख रहे हैं, लेकिन ये कुल मिला के 3 या 4 फैमिली हो जाएंगी, फिर 3 फैमिलियां हो जाएंगी, क्योंकि वो जो मायके आई हुई थी तीज का पर्व मनाने के लिए, वो भी बाहर गाँव की थी, अपने मायके आई हुई थी, तो वो भी एक परिवार। इस सब संबंध में टोही प्रताड़ना अधिनियम 2001 सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसमें ब्लैक मैजिक के संबंध में कि इस प्रकार का ना हो। पर सरकार ये सही ढंग से पता नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये तो पता होता है कि यहाँ कोई बैगा है या फिर कोई दीवार है, दीवारी कर रहा है। पुलिस को अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत ये एक दिन का बात नहीं होता कि कोई बैगा वहाँ का रह रहा है करके वो उसके घर में लोग आ रहे हैं, झाड़ फूक करवा रहे हैं, उनको सबको पता होता है, और पता होना चाहिए, क्योंकि उनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो उनको आइडिया होएगा इस चीज़ का, उनको पता होना होना होता है। और पेट्रोलिंग करते लोगों को पता होता है, उनके गुप्त सूत्र बहुत होते हैं, वो पता कर सकते हैं इससे। अभी हम कह सकते हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है, लॉ एंड ऑर्डर सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि आप पेट्रोलिंग करेंगे, घूमेंगे गांव में, अपना इतना पकड़ तो होगा कि लोग पता चल पाएगा कि कौन बैगा है, कोई दीवार है। क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि 4 4 लोगों की एक ही परिवार से निर्मम रूप से हत्या कर दी गई है।
और सिर्फ जादू टोना की वजह से, अंधविश्वास की वजह से लोग किसी को तबीयत खराब है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो वहाँ उसका इलाज संभव है। ठीक है, इस विषय में और कोई जानकारी आने पे हम आपको बताएंगे, और इसमें कुछ इम्प्रूव करना हो तो अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे इस राष्ट्रभक्त यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य और मोटो भी यही है कि लोगों में, समाज में हम जागरूकता ला सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, लोग जागरूक हों, अपना भला बुरा अच्छे से समझ सकें समाज में। क्योंकि ये ग्राम पंचायतों में जैसे हम रहते हैं तो यहाँ एक बहुत ही कॉमन सा चीज है कि लोग किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो जैसे लोग फर्स्ट एड के रूप में यही उपयोग करते हैं कि जाएंगे आसपास में जो बाबा होंगे, तांत्रिक होंगे, बैगा होंगे, दीवार होंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे अपनी समस्याओं को बताएंगे, वहाँ झाड़ फूक कराएंगे। जबकि ये चीज एक आध बार सही हो सकता है, एक आध बार सही कैसे होगा, ये उस बार भी सही नहीं होता है क्योंकि वो होना होता है उस टाइम। ऐसा कुछ है कि वो टाइम के बाद ठीक हो जाएगा करके वो चीज ठीक हो जाता है, तो लोगों को उस चीज पे और भी ज्यादा विश्वास होने लगता है। हमारा वैसे भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सब भाई बंधु बहुत ही सरल सहज स्वभाव के होते हैं, लगा जाता है इन सब चीजों की वजह से। तो किसी प्रकार का कोई समस्या हो स्वास्थ्य संबंधी या इस प्रकार का कोई समस्या हो तो डॉक्टरी इलाज है, तो डॉक्टर के माध्यम से ही उसका इलाज हो सकता है, चाहे वो मानसिक रूप से बीमार हो चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो। इन सब